राजस्थान की इस तपती रेत में जहाँ पर धूल भरी आंधियां रेतीले तूफान चला करते हैं, राजस्थान में जहाँ हर कहीं रेगिस्तान दिखता है, वहाँ कभी एक विशालकाय समुद्र हुआ करता था। आज का जैसलमेर जहाँ पर एक विशालकाय समुद्र हुआ करता था, जिसके अंदर जीवन पनपा करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा छोड़े गए एक बाण के कारण यहाँ का समुद्र सूख गया था। यहाँ का पूरा पानी इस बाण के कारण सूख गया था। इस दिव्य बाण की वजह से यह विशालकाय समुद्र एक बहुत बड़े रेगिस्तान के रूप में बदल जाता है। एक ऐसा विशालकाय रेगिस्तान बन जाता है जहाँ पर जीवन पनपने की कोई आशा ही नहीं होती। यहाँ पर फिर से जीवन को पनपने के लिए जरूरत थी पानी की, लेकिन यहाँ की रेगिस्तानी हवाएं और धूल भरी आंधियों ने इसकी मिट्टी को हमेशा बंजर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे इस विशालकाय रेगिस्तान का मानसून बदलने लगता है। जैसलमेर व इसके आसपास के अधिकांश क्षेत्रों को पानी के लिए जूझना पड़ता था, पानी के लिए तरसना पड़ता था। धीरे धीरे जैसलमेर व इसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने निवास करना प्रारंभ किया। निवास तो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ लोगों को इंतजार करना पड़ता था बारिश का इंतजार करते करते अगर जिस वर्ष बारिश हो जाती थी उस वर्ष लोग खुशियों से झूम उठते थे, लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब इन्हीं लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता और ये दिन रात बादलों की ओर देखा करते थे। तो यही कहानी रही है हमारे जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों की व जैसलमेर की, जहाँ पर पानी के लिए तरसना पड़ता था। तो चलो हम चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहाँ पर होने वाला है जैसलमेर के सबसे बड़े तालाब का निर्माण। इस तपते रेगिस्तान में होने वाला था रेगिस्तान के सबसे बड़े तालाब यानी भीम सरोवर का निर्माण, जो जैसलमेर के ही एक क्षेत्र जो आज भणियाना नाम से जाना जाता है, वहां पर कदम पड़ने वाले थे पांडवों के, जहां से होने वाला था भीम सरोवर का निर्माण, एक तालाब का निर्माण। एक ऐसा तालाब बनने वाला था जो आसपास के हर क्षेत्र को अपने पानी से सिंचित करने वाला था। दरअसल होता यह है कि पांडवों को वनवास मिलता है और वनवास के समय काल को पूर्ण करने के लिए वनों में भटकते हैं। इसी समय काल को पूर्ण करने के लिए पांडव इस जैसलमेर के इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ के लोगों की पानी की समस्या को जानते हैं और इसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। पांचों पांडवों में से भीम इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इसके बारे में गहन चिंतन करते हैं। भीम पांडव इन सभी के साथ रुकते हैं और इनसे बातें करके पूछते हैं कि आपको इतनी पानी की किल्लत क्यों झेलनी पड़ती है। बारिश के पानी को आप इकट्ठा करके इसको सुरक्षित रख सकते हो अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। तब लोग भीम पांडव से कहते हैं कि बारिश न के बराबर होती है, यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं और हमें पानी के लिए ऐसे ही तरसना पड़ता है, और अगर बारिश होती भी है तो पानी बह करके चला जाता है और हमें फिर से पानी के लिए तरसना पड़ता है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना तो हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है तब हमें फिर से पानी के लिए तरसना पड़ता है और बादलों की ओर देख करके हमें अपने मन को मारना पड़ता है। कई बार बारिश हो भी जाती है तो कई बार नहीं भी हो पाती है। इसी पानी की भयंकर समस्या को देखते हुए भीम पांडव निश्चय करते हैं लोगों के साथ मिल करके। भीम पांडव लोगों से कहते हैं कि क्यों ना सब मिल करके इस रेत के टीले को हटा करके यहाँ तालाब का निर्माण करें, ताकि यहाँ पर मौसमी नदियों का समावेश हो सके और इस मिट्टी के बांध के कारण यहाँ का पानी भी रुक जाएगा। लोग भी भीम पांडव की इस बात से सहमति जताते हैं और सारे लोग एक साथ जुट होकर के इस तालाब के निर्माण के लिए लग जाते हैं। सभी लोग भीम के कहने पर दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर तालाब निर्माण में लग जाते हैं और आखिरकार तालाब बन करके तैयार भी हो जाता है। तालाब का निर्माण होने के बाद बस जरूरत थी तो बारिश की। लोगों को इंतजार था बारिश का। लोग आते हुए बादलों को देख करके घूर के देखते थे, लेकिन भगवान ने भी उनकी सुनी और इस बार बारिश भी भयंकर हुई। इतनी भयंकर बारिश के साथ ही इस छोटे से तालाब ने विशालकाय सरोवर का रूप ले लिया और इस तालाब में इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया कि इस पानी को कई वर्षों तक संजो के रखा जा सकता था। इतने बड़े विशाल सरोवर को देख करके लोगों की आंखें भी नम हो गई कि इतने वर्षों का इंतजार, इतने वर्षों तक पानी के लिए प्यासा रहना, इतने वर्षों तक पानी के लिए तरसना, लेकिन भीम के सहयोग से इस काम को साकार करा जा सका। और ये सरोवर इतना विशालकाय होता है कि आसपास के हर क्षेत्र के लिए सिंचाई का, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत बनता है।
साथ ही लगातार कई बार बरसात होने के कारण यहाँ का मौसम बहुत परिवर्तन हो जाता है। मौसम परिवर्तन के बाद भी ये तालाब एक अच्छा सा रूप लेकर के तैयार हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तालाब के बन जाने से लोगों में खुशी का माहौल था, चारों तरफ खुशहाली थी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस तालाब के निर्माण के बाद लोग भीम पांडव के पास जाते हैं, इस तालाब के किनारों पर खड़े होते हैं और इस तालाब को निहारते हैं। अब लोग भीम पांडव के इतने सहयोग के कारण इस तालाब का नाम भी भीम के नाम के ऊपर भीम सरोवर रख देते हैं। इस विशाल सरोवर का नाम भीम सरोवर रखने के बाद लोगों में खुशियों का माहौल था। लोग सभी भीम को धन्यवाद कह रहे थे इस तालाब को लेकर के और भीम की जय जयकार भी कर रहे थे। इसके बाद भीम पांडव भी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं इस तालाब के किनारों पर और यहाँ रुक कर के एक शिव मंदिर की भी स्थापना करते हैं। कुछ समय यहाँ पर निवास करने के बाद, तालाब के किनारों पर रहने के बाद भीम पांडव सहित सभी पांडव यहाँ से प्रस्थान करते हैं और इस गांव को एक बहुत बड़ी धरोहर, इस रेगिस्तान को एक बहुत बड़ी धरोहर देके जाते हैं। एक विशालकाय सरोवर, उसके किनारे पर बना हुआ शिव जी का एक भव्य मंदिर जो पांडवों की देन है इस गाँव को। धीरे धीरे मौसम बदलता रहा, इस तालाब का स्वरूप बदलता रहा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और ये मंदिर रेतीली आंधियों के चपेट में आकर के हमेशा के लिए रेत के टीले के नीचे दफन हो गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी एक रेत के टीले के नीचे ये मंदिर विद्यमान है जो पांडवों द्वारा निर्मित है, पांडवों द्वारा स्थापित है। आज भले ही इस मंदिर को निकालने में काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी, लेकिन ये तालाब आज भी हमारे गांव की शान बना हुआ है। ये तालाब आज भी जैसलमेर का सबसे बड़ा तालाब है। इस तालाब ने आसपास के हर क्षेत्र को अपने पानी से सिंचित किया है। एक दिन जरूर समय बदलेगा और इस तालाब को भी पहचान मिलेगी। ये तालाब भी जैसलमेर की सबसे बड़ी झील बनकर के तैयार होगा।